आपने एक कहावत सुनी होगी कि फला आदमी मरने के बाद भी पैसे ले लेता है। ऐसे आदमी को बड़ी ही घृणा वाली नजर से देखा जाता है। लेकिन एक आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो पूरा का पूरा ऑफिस ही मरने के बाद पैसे की मांग कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अंचल कार्यालय की, जहां पर कोविड से मृत लोगों के परिजनों से मुआवजे के नाम पर उगाही की जा रही है। पैसे नहीं देने पर उनसे कई तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, जो किसी को देना संभव नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये अंचल कार्यालय है साहब। यहाँ हर काम के पैसे लगते हैं। भले ही आप कितने गरीब हो, आप लाख परेशान हो, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में किसी की मौत हो गई, इन्हें उस पर भी पैसे चाहिए। कोविड में मृत व्यक्तियों के लिए जा रहे हैं पैसे। पैसे नहीं देने पर मुआवजे का नहीं हो रहा भुगतान। कोविड में परिजनों को खोया, उसका सदमा अलग है। सरकार ने 50,000 का मुआवजा देकर जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की, मगर अंचल कार्यालय के क्लर्क किरानी इसमें भी भ्रष्टाचार का मौका ढूंढ रहे हैं। परिजनों को दौड़ा रहे हैं और तरह तरह के कागज मांग रहे हैं। या हम नहीं कह रहे, सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं। के परिवार मर गए और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको अस्वीकृत करते हुए उनको जो चक्कर लगवाना, ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए चाहिए कि ब्लॉक में ही इसके लिए कैंप लगा करके, ब्लॉक में कैंप लगा करके, अब एक कोरोना से मरा है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जब सर्टिफिकेट है उसके पास में, तो ऐसे में इन लोगों को चक्कर कटवाना बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। हमने इस शिकायत को स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कराएंगे। अगर शिकायत सही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। यह योजना सरकार ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए लाई है। इसे कोविड नहीं लिखा गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी जिला स्तर पे भी बना दी है कि उपायुक्त के नेतृत्व में 3 लोगों की कमेटी जो है वो तुरंत उसकी जांच करके उसको सर्टिफाई करेगी और उसको भी हम लाभान्वित करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगर किसी के पास मौत का प्रमाण पत्र नहीं भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डीसी के पास आवेदन कर सकते हैं। डीसी कार्यालय में 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो इस बात की जांच करेगी कि उक्त व्यक्ति की मौत कोविड से हुई है और मुआवजा मिलेगा। अस्पताल में नहीं हुई है, उनको कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है और उनको है कि नहीं कोविड से डेथ हुई है, तो उसके लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। उसमें चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी है और इस कमेटी के द्वारा जांच करके यह कंफर्म करना है कि जिनकी मृत्यु हुई है वो कोविड के फलस्वरूप हुई है। हालांकि अस्पताल में नहीं थे लेकिन कोविड के फलस्वरूप हुई है, तो उनको भी वह राशि। अगर कोई आवेदकों को परेशान कर रहा है तो हरगिज चुप ना बैठे, डीसी ऑफिस में इसकी शिकायत करे। आपदा प्रबंधन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है और मुआवजा आपको जरूर मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, एक तो परिजन पहले से परेशान हैं, कोविड में कई लोगों की जानें चली गई हैं, मुआवजे का ऐलान किया है सरकार ने, लेकिन ये अंचल कार्यालय जो है मुआवजे से पहले पैसे मांग रहा है पीड़ित परिवार वालों से। देखिए राजदा, ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहां कोविड में जिनकी मौत हुई है उन्हें जो प्रमाण पत्र चाहिए वो कहीं ना कहीं मिलने में परेशानी हो रही है। यही वजह है कि सरकार के जो तमाम जो सचिव स्तर के हैं, अरुण कुमार सिंह की बात करें, अन्य पदाधिकारियों की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर से सभी जिलों के डीसी को यह निर्देश दिया है कि जिन लोगों की मौत कोविड से हुई है उन्हें आप सहायता करें, उनकी मदद करें। तो ये पूरे प्रदेश का एक बड़ा मामला है क्योंकि सरकार मुआवजा देना चाहती है और वैसे में कई लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो सरकारी कर्मचारी जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं क्योंकि जिन्हें कागजात की जरूरत है उन्हें मिल नहीं पा रहा है। वैसे भी ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक परेशानी का सबब है और इसी को देखते हुए तमाम आला अधिकारी जो हैं इसको
सभी जिलों के डीसी को ये कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों की मदद करें और सीधे तौर से जिनको भी ये समस्या है, परेशानी हो रही है, तो वो उपायुक्त से मुलाकात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई जिलों में, धनबाद की बात करेंगे तो वहाँ जो वृद्धा पेंशन जिन्हें मिलना है, वैसे लोग जो हैं जो 28 साल के हैं और उन्हें कागजात मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यशैली से सरकार की छवि खराब होती है। उनकी कार्यशैली से तमाम जो लाभुक हैं उन्हें सही समय पे कागजात नहीं मिलने पर उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। राजदा, चलिए, तो अब डीसी खुद इसकी जांच करेंगे और जाहिर तौर पर जो ऐसी हरकत कर रहे हैं उन पर लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर यह भी बोला गया है कि अगर किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, कोविड में किसी की डेथ हुई है, तो उस पर भी मुआवजे दिए जाएंगे। देखिए, दरअसल जो कोरोना का जो पहला फेज रहा, दूसरा जो फेज रहा, और दूसरे फेज में सबसे ज्यादा मौत जो है उस दूसरे फेज में हुई थी। और उसमें जो कोविड से जो मौत है वो देखेंगे तो सदर हॉस्पिटल रहा, रिम्स रहा, और अन्य जिलों के कई जो हॉस्पिटल हैं, सदर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे लोगों की मौत हुई, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हुई। तो वैसे में कई लोगों के पास तो ये सर्टिफिकेट जरूर है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है राजा, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सही समय पे कागजात नहीं मिले हैं और तमाम जो प्रक्रियाएं करनी है वो करने से वंचित हो रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार ने इस पे बड़ा फैसला लिया है, कड़ा फैसला लिया है, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी। यदि सरकार के पास शिकायत आती है, जिला प्रशासन के पास शिकायत आती है, तो ऐसे लोगों पे लगाम भी लगाया जाएगा। वैसे लोगों को जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो उन्हें जो ये देना है, सजा देना है, वो दिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, राजधानी न्यूज 11 भी लगातार ऐसी कई खबरें दिखाते रहा है जिसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी कार्यशैली की वजह से तमाम लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं और गलत सलत काम होते हैं, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगाने की भी जरूरत है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी जानकारी के लिए। तो कोविड के दौरान जिसकी भी मृत्यु हुई, अंचल कार्यालय का कारनामा देखने को मिला है। ये ऐसे पीड़ित परिवार से मुआवजे से पहले रकम की मांग कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।